भगवान ने कहा मैं आ गया, मैं द्वार पर हूं। उन्होंने कहा भीतर आइए। भगवान आंगन में आ गए, और जैसे भगवान में आंगन में आए तो पिता ने हाथ पकड़ लिया। बेटा नहीं नहीं, तेने औषधि तो मुझे दे दी, मेरी सुन, मुझे कुछ कहना है। उसने कहा पिताजी कहिए। तो पिताजी अपनी व्यथा बताते रहे, बेटा दर्द ऐसा है वैसा है, अब दर्द घट नहीं रहा है, तेरी औषधि तो ठीक है लेकिन थोड़ा मेरा ऐसा कर दे, ये शिरोवेदन है, मुझे स्कंद वेदन है। स्कंद वेदन का अर्थ है ये यहाँ पर मेरे ये फ्रोजन शोल्डर है, पृष्ठ वेदन है बेटा, मतलब बैकएक है बेटा, मुझे शिरोवेदन है, मैंने हेडेक है। उस समय सब दर्द उनके शुरू हो गए। शिरोवेदन माने हेडेक शुरू हो गई, पृष्ठ दर्द माने बैकएक शुरू हो गई, स्कंद वेदन माने ये यहां पर ये यहां दर्द शुरू हो गया। और पता नहीं क्यों उनके तो उधर में भी दर्द आरंभ हो गया। बोले बेटा मुझे दर्द हो रहा है। उधर भगवान बुला रहे हैं, और फिर भगवान ने 3 बार कहा कि भाई मैं बहुत देर तक नहीं रह सकता यहां, मैं तुझे मिलने आया था, जल्दी आ। तो उसने एक ईंट उठाकर फेंक दी कि आप थक जाएंगे, इस ईंट के सहारे ही आसन दे रहा हूं, इस पे बैठ जाइए। भगवान को आसन क्या दें? वो कह रहे मैं थक जाऊंगा तो कहां बैठूं, मैं बैठूं कहां, तेरे आंगन में कोई जगह तो है नहीं, और तेरा पिता अधिकारी नहीं है कि मैं उसको दर्शन दूं। सेवा शुश्रूषा, सुनो, उनकी सेवा शुश्रूषा अलग है। रोगी को इसकी तरह और क्या चाहिए, अपनों को इसकी तरह और क्या चाहिए। खाली पकड़ा दिया आपने बटुए में से पैसा बहू बेटियों को, अरे कुछ और भी चाहिए उन्हें। श्रीमान जी कमा के लाए, पैसे दे दिए, घर चलाओ, अरे कुछ और भी चाहिए उन्हें। या श्रीमान को भी कुछ और चाहिए, अतिथि को कुछ और भी चाहिए। बुफे लगा तो दिया, खाओ पियो मौज करो, अरे भैया बात तो करो, ये क्या बुफे लगाया आपने। शुश्रूषा, मन की सुनो, मन की। और हुआ ये, ईंट फेंक दी, वीठ विठोवा, और भगवान इतने थक गए थे कि दोनों हाथ यहां रख लिए भगवान ने, विठ्ठल। सेवा शुश्रूषा। और फिर भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक तू नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। पिता की सेवा कर, गुरु की सेवा कर। मात पिता गुरु नामई माथा। हमको पता नहीं आप लिख रहे हैं कि नहीं, इस कथा को मत लिखो, लेकिन हृदय में लिख लो। सेवा साधना का फल है, सेवा साधना नहीं है। साधन मंत्र बहुत हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं, लेकिन साधनों में सेवा साधन नहीं है। सेवा तो साधना का फल है। अगर आपको माता पिता गुरु की, संत जनों की, दरिद्र की, उपेक्षित की, अभावग्रसित की, पीड़ित की, प्रताड़ित की, वनवासियों की, गिरवासियों की, अथवा उनकी जो साधनहीन है उनकी सेवा आपके हाथ लग गई है, तो सच मानिए परमात्मा कभी भी द्वार पर आने को तैयार है। सेवा में सेवक बन के रहिए। माता पिता गुरु नामई माथा। शीश झुका के रहो। सेवक उसे कहते हैं जो झुक के रहता है, बैंड रहता है। झुक कैसे रहिए, झुके झुके। भगवान ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, ताड़का का तारण हो गया। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि आपने मेरी आज्ञा का भी पालन किया और अपने स्वभाव का भी। आपने अपना प्रभाव भी दिखाया, स्वभाव भी। कुछ लोगों में प्रभाव की अधिकता होती है, स्वभाव वैसा ही होता है, पता नहीं कैसा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मिलत एक दारुण दुख दें, बिछुरत एक प्राण हर ले। स्वभाव की बात बता रहे थे हम आपको। कुछ लोग जब मिलेंगे तो टीका टिप्पणी करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, 100 हमारी निंदा कर देंगे, करेक्शन करना शुरू कर देंगे, ऐसे करो वैसा करो, आप ऐसे हैं वैसे। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। एक प्रकार के वो हैं जब जीवन में नहीं रहते तो लगता प्राण चले गए,
उनके न रहने पर जैसे जीवन रहा ही नहीं। और एक वो हैं जिनके आने पर दुख होता है। झुके झुके रहो। गुरुदेव के मुंह से ऐसा निकला कि तैने मेरी सेवा की है, अब मैं अति प्रसन्न हूं, मैं तुझे दिव्यास्त्र देता हूं, क्योंकि तैने अपने दोनों चीजों को ठीक किया। स्वभाव ये है तू परमात्मा है तो तारण कर दिया ताड़िका का, और प्रभाव ये भी बताया कि आप क्या हैं। और गुरुदेव के मुंह से निकल गया कि तेरे प्रभाव के सामने सारे प्रभाव छोटे हैं। राम जी प्रभावित तो करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस बात की चिंता में ज्यादा हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कर लें, इंप्रेस कर लें। और हमने तो बचपन में ये सुना भी था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे वैसे सज के जाओ, ये देखो वो देखो, बहू देखने आए, लड़की देखने आए, लड़का दिखाना है, लड़की दिखानी है। महाराज आपके लोभ ने इन संबंधों को मंडी बना दिया है। ये जो लोभ है ना आपके भीतर, अब संबंध नहीं, मंडी है। मंडी में ऐसा देखें वैसा देखें, बाजार बना दिया आपने, व्यवसाय कर दिया है इसको। मंडी है ये, और क्या है। ऐसा देखें, इंप्रेशन, प्रभाव। हाँ, अच्छा प्रभाव रखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा अपना स्वभाव रखिए। अपने स्वभाव को अच्छा बनाइए भाई, कोमल बनाइए, उदार बनाइए। गुरुदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, परितुष्टोस्मि भद्रम ते राजपुत्र महायशः, प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यास्त्राणि सर्वशः। परितुष्टोस्मि भद्रम ते, हे यशस्वी राम, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, तूने संत को प्रसन्न कर दिया। और ये बड़ा कठिन है किसी को प्रसन्न करना।